कागज की और सिगरेटों की डब्बियों पे इन्होंने नौकरी जो बच्चों को लगाई ना, धोखे में रखा उनको 70 साल से, उनको भारतीय जनता पार्टी परमानेंट करेगी आने वाले सरकार में। यहाँ कश्मीरी नौजवान, उसका खून जाया होता था, सुबह भी मैसेज फोन पे यही कि फलानी जगह इनकाउंटर, फिस्तानी सिविलियन मारा गया, कोई बहन कॉलेज आ रही तो उसको पैलेट लग गया। जवानों के ताबूतों पे इन्होंने घोटाले किए जनाब, ये कफन चोर लोग हैं। ये क्या मोदी जी पे आज उंगली, जब तक 370 वापस नहीं आता है तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब मुझे बताइए, इलेक्शन से बीजेपी पीछे भाग रही है कि ये लोग भाग रहे हैं? जनाब आपको कौन बोलता है भीख मांगने के लिए? क्या 70 साल यहाँ सेंटर ने इलेक्शन नहीं करवाए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ इलेक्शन नहीं करवाया? आपको तब भीख मांगनी पड़ी आज भीख मांगने को? 40 साल लगे इनको कश्मीरियों को ये समझाने में कि हम हिंदुस्तानी है कि हम पाकिस्तानी है। हमेशा ड्योल रखा कश्मीरियों को। मेरे साथ भाजपा के लीडर मंजूर अहमद भट्ट साहब हैं। कश्मीर में अभी हम हैं और जिस तरह भाजपा कह रही है कि हमारे 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं, कई सारे कामों का इन्होंने चर्चा भी किया और उसी तरह से अपोजिशन पार्टी के भी इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उन्होंने भी कई सारे सवाल पूछे थे इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। सबसे थैंक यू आपका भी। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं, भाजपा कह रही है कि बड़े सारे काम किए हैं, लेकिन अपोजिशन का ये भी कहना है कि आप थोड़ा सा गिनवा दीजिए। आपका तो ये 9 साल उन्हीं कामों में लग गए जो हमने किए थे, उनके रिबन आपने काटे। मुझे लगता है इस बात का जवाब मैं इससे शुरू करता हूं कि अगर कोई काम कहीं पर शुरू करते हैं, ठीक है, 40 साल उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, क्या 40 साल में एक फ्लाईओवर बन सकता है? क्या 40 साल एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बनने में लगेगा? क्या 40 साल जम्मू कश्मीर जो हाईवे जुड़ता है कश्मीर से कन्याकुमारी, जो 13.5 घंटे का सफ़र होता था, आज वही घंटा 5 या 6 घंटे में सफ़र? उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें हमने की हैं, आज वो कर रहे हैं, यह प्रोजेक्ट हमने लाए। ठीक है, 40, वही कह रहा हूँ ना, 40 साल से एक कहना है और एक करना है। उन्होंने कहा खाली, हमने करके दिखाया। 8 साल में आपने देखा कि इन खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर डेवलपमेंट किस हद तक चेंज हो गई है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं शायद कॉलेज जाता था, फर्स्ट फ्लाईओवर यहाँ पर जहांगीर चौक में बना और फ्लाईओवर में 18 साल लगे बनने में। 18 साल तक कश्मीरियों ने उस फ्लाईओवर की शेप नहीं देखी है। आज आप इन्हीं 3 सालों में देखिए, आपका सनवार का फ्लाईओवर, आपका सनत नगर का फ्लाईओवर, अभी जो कहते हैं बिमना क्रॉसिंग में फ्लाईओवर, आज तो फ्लाईओवरों की भरमार है। ये आप कहेंगे कि हमने की थे कि 40 साल लगते हैं फ्लाईओवर बनने में क्या किसी डेवलपमेंट को? ठीक है, मैं आज से 40 साल पहले कोई नियम, कोई फाउंडेशन डालता हूँ, क्या 40 साल के बाद जो कोई काम उस पर बेचारा जल्द में करेगा, क्या मेरे ऊपर क्रेडिट जाएगा? वो तो जनाब करने में काम है। 40 साल लगे इनको कश्मीरियों को ये समझाने में कि हम हिंदुस्तानी है कि हम पाकिस्तानी है। हमेशा ड्योल रखा कश्मीरियों को। मैंने परसों भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब दिल्ली जाते थे एक और उनका चेहरा होता था, जब कश्मीर आते थे तो एक और चेहरा होता था। अब जो 9 सालों में वाकई में जो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में ताकत आम हाथों में आनी है, यहाँ जनाब 3 टायर सिस्टम लागू हुआ। आज तक मुझे बताइए, 40 साल में एक एमएलए होता था एक इलाके का, मुझे बताइए कितनी डेवलपमेंट कर सकता था वो? लोग तरसते थे कि हम एमएलए से मिलते, वो अपॉइंटमेंट देता। लेकिन आज जनाब ब्लॉक में आपका बीडीसी चेयरमैन है, आज आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन है, आज आपके सरपंच पंच से 3 टायर सिस्टम है। आज लोगों को किसी एमएलए और किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये डेवलपमेंट है, ये इन 9 सालों की हमारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जम्मू कश्मीर को लेकर। ये बात भी कह रही है अपोजिशन पार्टी की, जिस तरह से जब भी हम इनके साथ इलेक्शन की बात करें, ये डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन को गिनवाते हैं, लेकिन ये बाकी इलेक्शंस नहीं कराते। अब 5 से 6 साल जो है वो हो रहे हैं, आर्टिकल भी टूट गया और डेवलपमेंट अगर इतनी हुई तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? और जिस तरह भाजपा का कहना है कि हम 50 से पार करेंगे, एनसी कह रही है अगर इंतखाबात होंगे हम तो व्हाइट वॉश करेंगे। देखिए, जब बीजेपी इलेक्शन करता है तब ये लोग भागते हैं। अब आप ये कहेंगे कि बीजेपी यहाँ इलेक्शन नहीं करवाती है। मैंने आपको पहले भी कहा, बीजेपी ने वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराए जो पिछले 70 साल से नहीं हो रहे थे, हिस्टोरिकल इलेक्शन करवाए। अभी तक अर्बन लोकल बॉडी श्रीनगर का मेयर नहीं होता था, कब पता नहीं कब एनसी में दौर में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ मेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जब हमने कराए इन्होंने जी बाइकआउट किया, कहा जब तक 370 वापस नहीं आता है तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब मुझे बताइए, इलेक्शन से बीजेपी पीछे भाग रही है कि ये लोग भाग रहे हैं? आप मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती जी थक
लग गई, कहते कि तिरंगा हाथ लगाने में अब कोई नहीं रहेगा, हाथ जल जाएंगे। लेकिन आज जब महबूबा मुफ्ती जी हर हाथ में आज तिरंगा देखते हैं ना, जब आपने देखा 75वां अमृत महोत्सव हुआ, हर घर तिरंगा, कितने तिरंगे यहाँ पर, तिरंगों की तो वहाँ कमी हो गई, इतने कश्मीर में तिरंगा आ गए। अच्छा, उसके बाद महबूबा जी का वही स्टेटमेंट कि जब तक आर्टिकल 370 नहीं आएगा तब तक वो असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। यहाँ से मुझे नहीं समझ आते, लोगों को कहते कि इलेक्शन नहीं करवाते, वहाँ से कहते जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक। है क्या है असल में इनकी पॉलिसी, क्या है ये, लोगों को समझाना क्या चाहते हैं? यहाँ से क्यों ये सत्ता के इतने भूखे हो गए हैं? अब परसों कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब कि मैं अब भीख नहीं मांगूंगा इलेक्शन के लिए। अरे जनाब, आपको कौन बोलता है भीख मांगने के लिए? क्या 70 साल यहाँ सेंटर ने इलेक्शन नहीं करवाए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ इलेक्शन नहीं करवाए? आपको तब भीख मांगनी पड़ी आज भीख मांगने को? नहीं, आज जो बीजेपी है वो अब इन चोरों के हाथों में लगाम यहाँ की नहीं देगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे इनको लोग ही तमाचा मारेंगे जब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है होगा वो भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से 9 साल गुजर गए, लोगों का भी कहना है, बाकी अपोजिशन पार्टीज का भी कहना है कि इन 9 सालों में कभी भी एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मोदी जी की नहीं हुई। आज जो काम गिनवाए जा रहे हैं, प्रेस मीट्स हो रही है, बाकी मीट्स हो रही है, लेकिन कब आएंगे प्रधानमंत्री जी जिस दिन वो मीडिया के सामने आएंगे और खुल के सवालों का जवाब देंगे? मुझे लगता है, देखिए, सबसे हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, ये हमेशा वर्कर पे डिपेंड रहती है, और जब तक इसका ये कहते हैं कि डरते हैं मोदी जी सवालों का जवाब देने से। गलत, मैं उधर ही पहुंचता हूँ। यहाँ जब काम होता है ना तो यहाँ कार्यकर्ता को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने मेहनत की होती है। और पार्टी को जब हर साल हम सरकारों में, जहाँ किसी भी राज्य में सरकार है, हम हर एक 3-3 साल, एक साल के बाद कार्यक्रम करते हैं। मुझे बताइए, ठीक है मोदी जी भाग गए, कोविड हुआ, यहाँ पर कोविड हुआ ना, पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में हुआ, और सबसे ज़्यादा आपने देखा कि कितनी मुल्क उसमें इफेक्ट हुए। लेकिन जब यहाँ पर लगा, क्या इन रीजनल पार्टीज़ में कोई फोर फ्रंट पे था? किसी ने सैनिटाइज़र, क्या आपने कभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को सैनिटाइज़र किसी गरीब के हाथ को देता हुआ देखा? आपने किसी को मास्क बांटते हुए देखा? तब बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा था, अपनी जान पे बाजी लगा के वो अस्पताल जाता था, फूड पैकेट्स पहुँचाता था। ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने हमें सिखाया था कि कोविड में जनाब, ठीक है, इन्फेक्शन से, इस वायरस से लोग कम मरेंगे, लेकिन भुखमरी से सबसे ज़्यादा लोग मरेंगे, इसलिए हम भुखमरी यहाँ होने नहीं देंगे। ये तो कहीं थे नहीं ये पार्टियाँ, तब तो कांग्रेस नहीं थी, तो इनका तो वजूद ही नहीं। अब ये कहेंगे मोदी जी नहीं आ रहे, अरे जनाब, मोदी जी आज वर्ल्ड के लीडर बने हैं, उनको आज वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रही है। जहाँ तक कि कल तक उनके ऊपर लगाते थे आरोप कि आरबीआई जी बाहर घूमते हैं, कितना खर्चा करते हैं जहाज़ों पर, लेकिन आज उनको समझ आ रहा है कि आज वर्ल्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कैसे दाएं बाएं खड़ा, और जहां भी मोदी साहब जाते हैं लाइन वाकई में वहीं से आज शुरू होती है। ये बात सही आपने कही कि जब मोदी जी बाहर जाते हैं वेलकम होता है। हाल ही में जब वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी गए थे, और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे, उनको ये भी कहा कि मोदी जी इज अ बॉस। लेकिन हाँ, ये भी उनको जब मिला तो खूब चर्चाएं इसके ऊपर भी हुई। लेकिन जब वो वापस लौटे और उसके बाद 5 से 6 स्टेटों को बैन कर दिया कि यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है, हर एक का अपना एक रिलेशन होता है। देखिए, इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर देख रही है, कुछ चीज़ों को अपनी लवाजमात होते हैं। आप देखिए, अभी पहले सऊदी अरब में क्या होता था, जो कश्मीरी बच्चा या कहीं भी हमारे मुल्क का बच्चा जाता था उसको वेरिफिकेशन नहीं होती थी। आज सऊदी गवर्नमेंट ने अपने एक फॉर्मेलिटी निकाल के कि जब तक 1 साल से पहले उसकी वेरिफिकेशन यहाँ कंसर्न जो कंट्री होगी वहाँ से नहीं आएगी, तब तक वो उनको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये नियम होते हैं, तो हमारी कंट्री उसको देख रही है। हमारे मिनिस्टर एक्सटर्नल जयशंकर जी इतने काबिल तरीन, हमने जनाब, तो तब आप देखिए ना, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे थे, ये कहते हैं ना क्या किया इन्होंने, यूक्रेन में बच्चे फंसे थे। आपने देखा कि किस तरीके से मोदी जी ने एक मिशन चला के, आपने देखा ऑपरेशन गंगा करके, कितने हमने कश्मीरी नौजवानों को यूक्रेन से निकाला, वॉर से निकाला। ये हमारे मोदी जी, इनके जब सरकारें चली ना, यहाँ जब हमारा करगिल वार हुआ ना, हमारे जवानों के ताबूतों पे इन्होंने घोटाले किए जनाब। ये कफन चोर लोग हैं, ये क्या मोदी जी पे आज उंगली उठाएं? मोदी जी कहते हैं हमेशा मेरे पास जोला एक है, जिस दिन लोगों को लगेगा उस दिन वो जोला उठा के निकल जाऊंगा। हमारे पास आज तक करप्शन नहीं कोई पकड़ पाए। इनके करप्शन, जब कांग्रेस की 70 साल सरकार चली, कोयला घोटाला, करप्शन की जहां तक आपने बात की, जितने अभी घोटाले इस समय भी हो रहे हैं, आप जेकेएसएसबी को लेकर के चले, फायर इमरजेंसी को लेकर के चले, या बाकी जिस तरह से एपटेक के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन सब ये तो अभी हो रहे हैं ना, ये तो अभी हो रहे हैं भाजपा की सरकार। यहाँ पर यहाँ एलजी प्रशासन चला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे एलजी साहब का भी देखिए, जब भी कश्मीर में, मैं एनसी के दौर, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी कॉलेज गया हूँ, जब कोई भी छोटा से छोटा प्रोटेस्ट होता था ना प्रशासन से के खिलाफ, हमेशा लोगों को पिसाता फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या लगता है अब जो ये बच्चे इसमें पिस रहे हैं, जेकेएसएसबी या बाकी, इसमें इनके लिए क्या क्या इकदाम है? पहुंच रहा हूँ। आपने देखा हमारे माननीय
प्रेसिडेंट माननीय रविंद्र रैना जी, आपने देखा किसी जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ हमारे रविंद्र रैना जी उनके साथ खड़े रहे। आपने चाहे जम्मू में प्रोटेस्ट नहीं, वो तो खड़े रहे प्रोटेस्ट में, खड़े रहे, लेकिन उसका हल क्या निकला? तो वही मैं कह रहा हूँ ना जनाब, जब हम खड़े रहे तो हम उनके साथ है ना। हम कहते हैं जो 70 साल से इन्होंने कागज की और सिगरेटों की डब्बियों पे इन्होंने नौकरी जो बच्चों को लगाई ना, धोखे में रखा उनको 70 साल से, उनको भारतीय जनता पार्टी परमानेंट करेगी आने वाले सरकार में। जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, आप देखेंगे सबसे पहले कैबिनेट में यही चीज पास हो जाएगी। जो भी 70 साल से एनसी ने जो ओवर एज बेचारे हमारे बच्चे धोखे में रखे, उनको हम परमानेंट करेंगे। लेकिन अभी एलजी प्रशासन ने हमारे रविंद्र रैना जी, हमारे अशोक कोल जी, आप देखिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का बरमान देखिए, आज रविंद्र रैना जी के कितने चाहने वाले, आज माननीय अशोक कोल जी के कश्मीर में कितने चाहने वाले। जहां कोल साहब उनका ये जाते भी हैं- कई सारे इल्जामात ये भी लग रहे हैं, वो रविंद्र रैना को चाहते हैं, भाजपा को नहीं चाहते। नहीं ऐसा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी एक यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे लोग मुझे चाहते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे मेरे काम से पहचाना जाता हूँ। लेकिन जो मेरी पार्टी है, जो मुझे सिखाती है संस्कार, जो मुझे ये कहती है कि आपको लोगों का, आपने देखा जब 100वां एपिसोड हमारे पीएम साहब का हुआ, उन्होंने तब भी कहा कि हमें लोगों के दिल जीतने, हमें लोगों के बीच जाना। मैं दफ्तर बैठता हूँ 3 दिन, आपने देखा, आप खुद 10 मिनट बैठे थे, कितने लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आउटरीच करता हूँ, मैं लोगों के पास, हम लोगों के दिल जीत रहे। लेकिन आज लोगों को समझ आ रहा है, जो कश्मीर में देखिए ना, सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप मानिए, यहाँ खून खराबा बंद हो गया। यहाँ कश्मीरी नौजवान, उसका खून ज़ाया होता था। सुबह भी मैसेज फ़ोन पे यही कि फलानी जगह इनकाउंटर, फिस्तानी सिविलियन मारा गया, कोई बहन कॉलेज आ रही थी उसको पैलेट लग गया। लेकिन देखिए ना, आज इन 3 सालों में सबसे बड़ी डेवलपमेंट मानता हूँ। ठीक है, आपको एक बड़ी उपलब्धि बताऊँगा, यहाँ एजुकेशन जो हमारा फ्यूचर है ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र होता था। यहाँ जब स्ट्राइक कॉल्स, कोई भी पंगा यहाँ होता था, 2016-17 जो भी हुआ, सबसे ज़्यादा हमारी एजुकेशन, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे सर। आज मुझे बताइए, इन 3 सालों में किसी एक बच्चे का यहाँ पर दिन जो ज़ाया हुआ होगा, वो स्कूल नहीं गया होगा। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते। इससे बड़ी डेवलपमेंट हमारे मोदी जी क्या दिखा सकते हैं इनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मंजूर साहब, जो भाजपा के लीडर हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। आपकी इनके ऊपर क्या कुछ राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।